हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर। एक ही वीडियो में वन शॉट, बहुत ही शॉर्ट में इसको रिवीजन करेंगे। आज प्रोडक्शन फंक्शन को पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे चैप्टर को अप्रोच करना है, चैप्टर में एक्चुअल में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, रिवीजन करेंगे पूरा इसका। ठीक है, एक एक टॉपिक का बेहतरीन तरीके से हम इस चैप्टर में रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन की ही बात कर लेते हैं। बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? एक रिलेशनशिप बनाना। ठीक है, एक रिलेशनशिप बनाना किसके बीच में? आउटपुट जो सामान बन चुका है, इनपुट जिससे सामान बनता है। जैसे कि सामान बनता किससे है? बहुत सारी चीज़ें लगती है ना, लैंड लगता है, लेबर लगती है, रॉ मटेरियल लगते हैं, ऐसे पैसा लगता है, कई सारी चीज़ें लगती है। इनपुट से सामान बनता है और फिर बनता है आउटपुट। आउटपुट मतलब जो बना बनाया सामान है, जैसे कि फर्नीचर एक बना बनाया सामान है, ठीक है ना, टेबल बना। तो बेसिकली इनपुट से आउटपुट बनता है। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप बनाना, उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे इसको, इस तरीके से कि भाई ये आउटपुट है, आउटपुट और इनपुट के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप बनाना। तो इनपुट कितना लगा आउटपुट बनाने के लिए, ये सब चीज़ें बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन होती है। प्रोडक्शन फंक्शन में बेसिकली दो तरह के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। दो तरीके के होते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो होता है जहां पर जिसमें सिर्फ आप वेरिएबल फैक्टर को ही चेंज कर सकते हो। ओनली वेरिएबल फैक्टर्स कैन चेंज। लॉन्ग रन उसे बोलते हैं जिसमें सारे फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, जिसमें सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं। फैक्टर का मतलब मेरा क्या है यहाँ पर? फैक्टर का मतलब जो सामान बनाने को लग रहा है, इनपुट। फैक्टर का मतलब है इनपुट। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो है जिसमें आप सारे इनपुट्स को शॉर्ट रन में सिर्फ इनपुट, देखो दो तरीके के होते हैं। एक होता है फिक्स, एक होता है वेरिएबल। फिक्स मतलब कि जिसको आप चेंज नहीं कर सकते जल्दी से। जैसे कि आपने लैंड खरीदा, तो लैंड एक बार खरीद लिया, उसको जल्दी से चेंज नहीं कर पाओगे, लंबे समय के लिए खरीदा हुआ है। शॉर्ट रन में एक होता है वेरिएबल मतलब जिसको आप बार बार चेंज होता रहता है, बार बार बदलना पड़ता है। जैसे रॉ मटेरियल वेरिएबल फैक्टर होता है, जिसको आपने जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल लगाओगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, तो इसे बोलते हैं। तो अगर आपने शॉर्ट रन में प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर से ही बढ़ा सकते हो, क्योंकि शॉर्ट रन में सिर्फ आप वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हो। यानी कि आपके पास कम टाइम है, तो कम टाइम में सिर्फ आप वेरिएबल फैक्टर ही चेंज कर सकते हो। जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर ज़्यादा लगा दोगे, ठीक है, पैसा ज़्यादा लगा दोगे। लेकिन लैंड अगर आपने खरीदा है तो लैंड को ज़्यादा नहीं लगा सकते शॉर्ट रन में। लैंड एक फिक्स होता है, तो इसमें फिक्स फैक्टर नहीं बदल सकता, ओनली वेरिएबल फैक्टर बदलेगा। लॉन्ग रन में बात करें तो सारे फैक्टर ही वेरिएबल होते हैं। जब आपके पास लंबा समय है प्रोडक्शन करने के लिए, तो फिर तो आप लैंड भी ले लोगे नया। वेरिएबल फैक्टर तो चेंज कर सकते हो, लेकिन साथ में फिक्स फैक्टर भी चेंज कर सकते हो। तो जिसमें फिक्स फैक्टर भी चेंज कर सकते हो तो वो लॉन्ग रन बन जाएगा। लॉन्ग रन में फिर कोई फिक्स और वेरिएबल नहीं रह गया। जब आपने फिक्स को भी चेंज कर सकते हो तो वो भी वेरिएबल बन गया। तो बेसिकली ये चीज़ होती है। समझ आ गई बात? अब आगे बात करते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट बेसिकली हमारे तीन तरीके के होते हैं। तीन तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है टीपी, जिसे बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्ट। एक होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। एक होता है एपी, जिसे बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। टीपी का मतलब क्या है? कि आपने जितने भी इनपुट लगाए उससे टोटल सामान कितना बनाया आपने। फॉर एग्जांपल आपने मान लेते हैं यहाँ पर लिखते हैं इनपुट्स, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं
प्रोडक्ट या फिर आउटपुट। मान लो आपने पहले 0 इनपुट लगाया तो 0 प्रोडक्ट बना, 1 इनपुट लगाया तो 10 प्रोडक्ट बना, 2 इनपुट लगाया तो 20 बना, 3 लगाया तो 30 बना, चलो 30 नहीं मान लेते 25 मान लेते। मतलब ये जो है ये जितना भी है ना, ये सब क्या है, टीपी है। जैसे जितने वेरिएबल फैक्टर लगाए उसके हिसाब से कितने टोटल प्रोडक्ट बने। मान लो आपने 1 लेबल लगाई तो उसने 1 प्रोडक्ट बनाया, 2 लगाई तो 4 बनाए, तो 4 लगाई तो कितने बनाए होंगे, तो ऐसे। तो बेसिकली जितने इनपुट लगाए उसके हिसाब से कितने टोटल प्रोडक्ट बने, ये टीपी होता है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल। इसका मतलब होता है कि एक वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर से ही प्रोडक्शन बढ़ती है ना मेन। ये जो बात कर रहे हैं ये सारे वेरिएबल फैक्टर हैं, ठीक है ना। तो एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर लगाने पे कितना प्रोडक्ट बना, जैसे कि आप ध्यान से देखोगे, जब आपने एक एक्स्ट्रा इनपुट लगाया तो कितना प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बना, 10। तो 10 क्या है, एमपी। आपने दोबारा से फिर एक्स्ट्रा 1 इनपुट लगाया तो उसके बाद 10 के 20 बन गए, तो एक्स्ट्रा कितना बना, 10 ही बना, ये भी एमपी है। फिर आपने एक और एक्स्ट्रा लगाया इनपुट, उसके बाद 5 बने, तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, एमपी। तो एमपी का मतलब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर लगाने पे कितना प्रोडक्ट बना। क्योंकि हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर से ही प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, फिक्स नहीं। और एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब जितने भी टीपी बना उसको आप नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड कर दो। जितने भी टीपी बना उसको वेरिएबल फैक्टर डिवाइड कर दो, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एवरेज प्रोडक्ट कितने बने, यानी कि औसत कितने बना रहे हैं सामान। जैसे कि 3 प्रोडक्ट पे 25 बन रहे प्रोडक्ट, तो 25 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ आपको समझ में आ जाएगा कि एक बंदा, यानी कि एक वेरिएबल फैक्टर से कितने प्रोडक्ट बनते हैं एवरेज बेसिस पे, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको आ जाएगा 8.33 लगभग। तो इतने प्रोडक्ट बनते हैं, इसका मतलब एक वेरिएबल फैक्टर लगभग इतना प्रोडक्ट बनाता है, तो उसे एवरेज बोलते हैं। थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर इसके, कि भाई जैसे कि आपको टीपी निकालना है, तो टीपी कैसे निकलता है, जितने भी वेरिएबल फैक्टर है या फिर जितने भी इनपुट लगाए हैं उन सबको प्लस करते जाओ, ठीक है। टीपी कैसे निकलेगा, आपने एक इनपुट लगाया, मतलब आपने जितने भी इनपुट लगाए उन सबको प्लस करते जाओ, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका टीपी आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक इनपुट से कितना बड़ा बना, दूसरे से कितना बना, तीसरे से कितना बना। मार्जिन निकालना है MPN, उसमें क्या करना है, TPN को TPN-1 से माइनस करना। मतलब जैसे मैं अभी निकाला था कि 0 इनपुट पे 0 प्रोडक्ट बना, 1 इनपुट पे 10 बना, 2 पे 30 बना। तो अगर मुझे MP निकालना तो मैं कैसे निकाला था, मैं TP जो मुझे दे रखा है उसको पिछले वाले TP से माइनस कर रहा था, यानी कि TPN, इसको N मान लेते हैं, और इसको पिछले वाला TP यानी कि N में से 1 माइनस करके माइनस कर देंगे तो आपको MP आ जाता है। इस तरह से निकाला था ना, तो ये आपका बनेगा। समझ आ रही बात कैसे कर रहे हैं। बेसिकली TP निकालने का एक और फॉर्मूला भी है, जैसे कि आप ध्यान से देखोगे तो मान लेते हैं कि मुझे MP मिल गया, TP नहीं पता। मान लेते हैं मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 0 पीस बनाए तो MP 0 है, 1 पीस बनाया तो एक्स्ट्रा 10 बना, 2 पीस बनाया तो 30 बना, मतलब मान लेते हैं 15 बना। यहाँ से मुझे अगर TP निकाला तो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकते हैं, TP क्या होता है, जितने भी प्रोडक्ट बने सबको प्लस करते हैं, 0 पे 0 बनाए कोई दिक्कत नहीं, एक वेरिएबल फैक्टर लगाने में 10 प्रोडक्ट बना तो TP 10 ही आएगा। लेकिन जब हमने 2 वेरिएबल फैक्टर लगाए तो एक्स्ट्रा 15 बने, तो जब एक्स्ट्रा 15 बने तो टोटल कितने बन गए, पहले 10 बने थे, अब एक्स्ट्रा 15 और बन गए, तो इसका मतलब टोटल 25 बन चुके। यानी कि अगले वाले MP को प्लस करते जाओ, MP क्या है, एडिशनल, तो MP को प्लस करते जाओ, TP आ जाएगा। यानी कि इसका फॉर्मूला बन गया सिग्मा MP। सिग्मा का मतलब MP को प्लस करते जाओ। जिस भी मान लो आपको वो कह रहा है कि भैया आप 5 वेरिएबल फैक्टर पे कितने TP है, अगर आपको ये निकालना है तो आप 5 वेरिएबल फैक्टर तक MP प्लस करते जाओ तो आपको TP आ जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है।
बेसिकली इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, समझ आ गई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लो वेरिएबल फैक्टर। बेसिकली ये एक लो है वेरिएबल फैक्टर का, जो हमने पढ़ा था कि वेरिएबल फैक्टर मतलब जो चेंज होते रहते हैं शॉर्ट रन में, जिसको आप चेंज कर सकते हो जल्दी से, है ना। जो चेंज करते हैं वेरिएबल फैक्टर, तो उसके बाद प्रोडक्शन चेंज होती है। वेरिएबल फैक्टर घटाएंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाती है, बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो ये शॉर्ट रन में लो अप्लाई होता है, ध्यान रखना। ये शॉर्ट रन पे बात कर रहे हैं, यानी कि हम इसमें देखेंगे कि मान लेते हैं कि आपके पास एक फिक्स फैक्टर है, एक कोई फिक्स फैक्टर है, जैसे कि आपके पास एग्जांपल में लैंड है। पहले हम एक वो लेंगे, फिर एक वेरिएबल फैक्टर है, ये भी एज्यूम करेंगे आपके पास। जैसे कि आपके पास लेबर है, लेबर एक वेरिएबल फैक्टर होती है जिसको आप कभी भी चेंज कर सकते हो शॉर्ट रन में। तो मान लेते हैं कि लैंड आपके पास शॉर्ट रन में 1 एकड़ ज़मीन है, लेबर स्टार्टिंग में 0 है, कोई लेबर नहीं आपके पास, और यहाँ लिखेंगे टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्ट कितने बना रही लेबर, और यहाँ लिखेंगे एमपी, एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने पे कितना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे फेजेस उसके बाद कि भाई कौन सा फेज़ होता है। ध्यान से बनना, देखो जैसे कि मान लेते हैं कि 0 वेरिएबल फैक्टर लगा रहे हैं, एक भी लेबर नहीं है मेरे पास, तो ना तो टीपी बनेगा ना एमपी बनेगा, कोई नहीं बन सकता, मैं कुछ प्रोडक्ट ही नहीं बन सकते। उसके बाद क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने एक लेबर लगाई, लैंड 1 एकड़ ही रहेगा हर स्टेज पे, क्योंकि शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर नहीं बदल सकता। ये लो अब क्या है अभी हम समझेंगे। शॉर्ट रन में ये फिक्स फैक्टर नहीं बदल सकता, तो मैंने 1 एकड़ ही लैंड लिया। हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर बदलेंगे, उसके हिसाब से टीपी बदलेगा। मैंने एक लेबर लगाई तो 10 पीस बने, 10 प्रोडक्ट बने, तो टीपी भी 10 आएगा। अभी मैंने टीपी पीछे बताया था कि एमपी को प्लस करके टीपी निकलता है, वैसे निकालेंगे कि भाई 10 पीस बनाए तो 10 टीपी आ गए। फिर मैंने दूसरी लेबर लगाई तो पीस मेरे 10 की जगह 20 बन गए, एकदम से प्रोडक्शन बढ़ गई, क्योंकि लेबर पहले एक लेबर थी और दूसरी आगे 1 और 1 11, प्रोडक्शन बढ़ा दी। अब टोटल प्रोडक्ट कितने बन गए, पहले 10 थे अब 20 और बन गए, तो टोटल कितने बन गए 30, टीपी 30 आ गए। लेकिन जैसे ही मैंने तीसरी लेबर लगाई, अब आप कहोगे 20 की जगह 40 हो जाएगी सीधा, नहीं। होता क्या है, एक लैंड है मेरे पास, एक लैंड है, उसमें सिर्फ मान लेते हैं कि दो लोगों की काम करने की जगह थी, इसके अलावा 2 से ऊपर काम नहीं कर पा रहे थे, 2 से ऊपर काम करने की जगह ही नहीं है वहाँ पर। मैंने जब एक लेबर लगा रहा था तो भैया एक बंदा एक ही पीस बना पा रहा था, लेकिन दूसरी लगाई तो प्रोडक्शन बढ़ गई, क्योंकि दोनों मिल के काम ज़्यादा कर रहे थे। लेकिन तीसरा जब बंदा आएगा तो वो दोनों बंदों को परेशान करेगा, क्योंकि उसका काम ही नहीं है बीच में, सिर्फ 2 ही बंदे काम कर सकते हैं उस फील्ड पे। आप भी देखोगे एक सीट पे 2 लोगों की सीट है, अगर मैं तीसरा बंदा घुसा दूंगा तो क्या होगा, सही से बैठ ही नहीं पाएंगे, वो दूसरों को परेशान करेंगे। तो इसने भी ऐसे ही किया, तीसरी लेबर लगाने के प्रोडक्शन बढ़ी नहीं, उल्टा कम हो गई, 15 हो गया। जब जगह ही नहीं थी उसकी, बेफालतू घुसा रहे तो दूसरों को परेशान करेगा, उसकी काम करने की क्षमता गिर जाएगी बाकियों की। तो अब 15 बने तो टोटल कितने बन गए, पहले 30 बन चुके थे, अब 15 और बन गए तो 45 प्रोडक्ट बन चुके हैं। फिर आपने चौथी लेबर और लगा दी। आप तो भैया बहुत बड़े अपना आप लगाइए और लेबर, आप सोच रहे हो कि भाई लेबर लगाते जाओ प्रोडक्शन बढ़ाते जाओ। ऐसा नहीं होता। आपने चौथी लेबर लगाई, तीसरी की जगह थी नहीं, आपने 4 जने घुसा दिए, तो अब प्रोडक्शन और गिर गई, सिर्फ 7 प्रोडक्ट बने, अब प्रोडक्शन गिरी जा रही है। पहले 45 बने तो 7 और बन गए तो 52। टीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन वैसे नहीं बढ़ रहा। टीपी बढ़ तो रहा है, लेकिन पहले जिस रेट से बढ़ रहा था उस रेट से नहीं बढ़ रहा। पहले आप ध्यान से देखो, यहाँ तक टीपी बहुत बढ़िया चल रहा था, एकदम से डबल बढ़ा, लेकिन अब टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन कम रेट से बढ़ रहा है। ध्यान से देखो, 15 से बढ़ रहा है, फिर 7 से बढ़ रहा है। फिर क्या हुआ, लैंड तो देखो 1 एकड़ ही आपके पास, आपने 5वीं लेबर लगा दी, आपने कहा लगाते जाओ, क्या दिक्कत है, आपको पता ही नहीं चल क्या रहा है बिजनेस में, आपने 5वीं लेबर लगा दी, अब प्रोडक्ट बना ही नहीं, 0। इतने ज़्यादा लोग घुस गए कि अब तो भैया काम ही नहीं कर सका कोई भी, अब तो प्रोडक्ट बना ही नहीं, अब तो बहुत ही दिक्कत आ गई। तो 52 के 52 ही प्रोडक्ट रहे। ये स्टेज
भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ तक जो स्टेज है ये बड़ी बेहतरीन स्टेज है। इसका कुछ नामकरण करेंगे, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ इसमें नामकरण करने वाले, इसका नामकरण करेंगे अलग, इसका फेस का नामकरण अलग करेंगे। फिर आप अभी भी नहीं रुके, आपने कहा मैं तो और लगाऊंगा लेबर, देखी जाएगी जो होगा। छठी लेबर लगा दिया आपने कहा जो होगा देखा जाएगा। अब प्रोडक्ट बने ही नहीं बल्कि नेगेटिव हो गया प्रोडक्शन। आपने प्रोडक्ट जो थे वो भी ख़राब कर दिए, मतलब ज़्यादा लेबर लगाने के चक्कर में क्या हुआ कि मशीन ही ख़राब कर दी आपने, उल्टा जो प्रोडक्ट बना सकती थी और नेगेटिव बना रही है प्रोडक्ट। तो नेगेटिव हो गए 4 प्रोडक्ट, बल्कि आपका 4 प्रोडक्ट का नुकसान हो गया उल्टा आपका। इस बार प्रोडक्ट 0 नहीं बल्कि नेगेटिव हो गया, बल्कि यानी कि 4 प्रोडक्ट का उन्होंने नुकसान कर दिया, जो प्रोडक्ट पड़े थे उसको भी ख़राब कर दिया, या फिर मशीन ही ख़राब कर दी जिससे 4 प्रोडक्ट कम बना रही है वो। तो 52 की जगह -4 हो गई, 48 प्रोडक्ट बन गया। अब बताओ, मशीन से अब और काम ख़राब हो गया, मतलब लेबर काम कर रही थी अब तो इतना ज़्यादा बेकार हो गया कि जो पहले प्रोडक्ट बना नहीं रही थी अब तो कम बना रही है, बल्कि -4 कर दिया और ख़राब कर दिया। तो बेसिकली ये चीज़ है, ये सब चीज़ है, यानी कि इसको कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मतलब कि आप जो सोच रहे हो ना कि वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने से प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ये आपकी गलत फैमिली। ये लॉ ये कहता है कि देखो प्रोडक्शन सिर्फ कुछ हद तक बढ़ती है। ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हो तो स्टार्टिंग में तो प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इस फेज़ को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इस फेज़ को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। स्टार्टिंग में तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब लिमिट क्रॉस कर दी, लिमिट थी 2 लेबर की लिमिट थी, जैसे हमने लिमिट क्रॉस कर दी तो अब प्रोडक्शन बढ़ तो रही है, देखो टीपी बढ़ तो रहा था लेकिन बहुत कम रेट से बढ़ा था, तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, मतलब कम रेट से बढ़ता है। उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सही लेकिन कम रेट से बढ़ेगी। फिर अगर आपने और बढ़ाते गए टीपी तो अब प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं बल्कि नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। ये कहता है लो, दिस इज द लो, दिस इज द लो। इसको हम रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी बोलते हैं, यानी कि जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाते हो तो शुरुआत में प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ती है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, फिर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, अब देखो इसके कुछ अजम्पशन है। ये लॉ सिर्फ शॉर्ट रन में अप्लाई होगा, यानी कि फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहना चाहिए, ये शॉर्ट रन में अप्लाई होगा। ये सभी फिक्स फैक्टर के लिए होगा, यानी कि आप कोई भी फिक्स फैक्टर, मैंने तो एग्जांपल लैंड का लिया, वो कह रहा है कोई भी ले सकते हो, हर जगह लॉ अप्लाई होगा। ये तीसरी असम्पशन क्या लिखी हुई है कि भाई वेरिएबल फैक्टर को आप फिक्स फैक्टर से कंबाइन कर सकते हो, ऐसा होना चाहिए। मतलब लैंड जो हमने ख़रीदा उसमें लेबर लगा सकते हो, ऐसा ना हो कि फिक्स फैक्टर ऐसा है जिसमें लेबर काम ही नहीं कर पा रही। प्रोडक्शन फील्ड में अप्लाई होता है लॉ, खाली प्रोडक्शन में अप्लाई होगा। और ये देखो ये पॉइंट जो मैं बता रहा था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। मतलब कि एक पॉइंट के बाद लेबर बढ़ाने से प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी। इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट का मतलब ये जो लैंड के ऊपर लेबर लगाई जा रहे हो आप, ये आपस में लैंड और लेबर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट बन जाए। मतलब सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है कि आप एक चीज़ नहीं बदल रहे, दूसरी बदली जा रहे हो। आपको क्या करना था, आपको लैंड को लेना था नया। भाई जगह नहीं है तो जगह नहीं ले लो ना, एक लैंड पे 2 लोगों की लिमिट थी तो आपने एक और नया लैंड लेना चाहिए था, लेकिन इस लॉ में तो ले नहीं सकते लैंड, क्योंकि लैंड तो फिक्स है। तो इसलिए वो कह रहा है कि आपस में वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में जाते हैं। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब कि आप एक चीज़ बढ़ाई जा रहे हो, दूसरी बढ़ा नहीं रहे, तो आपस में इम्परफेक्ट बन के इस चक्कर में क्या होता है, प्रोडक्शन गिर जाती है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट है, यानी कि जो भी मशीन वगैरह इस्तेमाल करोगे वो सब कॉन्स्टेंट होगी, और सारे वेरिएबल फैक्टर इक्वली एफिशिएंट होने चाहिए। मतलब जो भी लेबर लगा रहे हैं वो सब काम करने में पूरा परफेक्ट होनी चाहिए, क्षमता उनकी बराबर होनी चाहिए सबकी। ऐसा ना हो कि एक लेबर सुस्त है तो फिर हो सकता है स्टार्टिंग में प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं, फिर सब इक्वली एफिशिएंट हो। ऐसा ना हो कि एक बंदा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहा है, फिर तो हो सकता है प्रोडक्शन बढ़ जाती है आगे। इक्वली होना चाहिए। अब इसका डायग्राम लाते हैं और समझते हैं।
अब देखो डायग्राम समझते हैं। ये जब आप इसको प्लॉट करोगे ना, इसमें डायग्राम ऐसा बनेगा। नीचे लिखना है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी कि ये 0 1 2 3 4 5। इसमें भी नीचे ही MP का डायग्राम अलग बनाना है, TP का ऊपर बनाना है। TP और MP का डायग्राम बना रहे हैं दोनों को, क्योंकि रिलेशन बताना ना एक तरह का हमने। और TP और MP की फिगर आपने यहाँ प्लॉट कर देनी है। जैसे कि आप 5 5 का गैप ले सकते हो, 10 10 का ले सकते हो, सिंपल। फिर जब पॉइंट प्लॉट करोगे तो TP की शेप कुछ ऐसे आएगी, MP की शेप कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पॉइंट प्लॉट करके दिखाने हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैंने कुछ यहाँ पर ड्रॉ कर रखी लाइन, ध्यान से देखो। ये जो पहला फेज था वो कहाँ तक था, 2 वेरिएबल फैक्टर तक, तो ये 2 है। मतलब कि आप ध्यान से देखो इस फेज में क्या हो रहा था, ये फर्स्ट फेज है, ये फर्स्ट फेज है, इसको फर्स्ट फेज बोलते हैं। 3 फेज होते हैं हमारे लो वेरिएबल फंक्शन, ये पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा। पहला फेज क्या हो रहा था कि जिसमें TP बढ़ रहा था, MP भी बहुत बढ़ रहा है, और ये यहाँ तक, ये जो पॉइंट यहाँ रुक गया। इसके बाद TP बढ़ तो रहा था लेकिन कम रेट से बढ़ रहा था, क्योंकि देखो 15 से बढ़ा, 7 से बढ़ा, तो इसलिए यहाँ बोलना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब कि अब TP की शेप थोड़ी झुकने लग जाएगी। पहले एकदम तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन इस पॉइंट के बाद TP की शेप झुकेगी, क्योंकि अब कम रेट से बढ़ेगा। तो इसको क्या बोलना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और यहाँ पर बोलना है MP इज़ मैक्सिमम, क्योंकि देखो इसके बाद MP बढ़ा नहीं, घटा है सिर्फ। ये सबसे मैक्सिमम MP है, इसके अलावा कोई मैक्सिमम नहीं है MP। सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट इस पॉइंट पे बने हैं, तो क्या बोलना है इसे। तो ये उसके बाद फिर ये है दूसरा फेज़। दूसरे फेज़ में क्या हो रहा था कि MP गिर रहा है, TP बढ़ रहा है लेकिन कम रेट से बढ़ रहा है। दूसरे फेज़ में देखो MP गिर रहा है, TP बढ़ तो रहा है लेकिन कम रेट से बढ़ रहा है। 0, जब MP 0 हो गया तब तक यहाँ पर मतलब TP बढ़ रहा था। उसके बाद ये जो पॉइंट आएगा लास्ट में 0, जब MP 0 है, TP यहाँ पर है 5वां, ये 5 वेरिएबल फैक्टर पे था ये पॉइंट। ये इस पॉइंट पे आप ध्यान से देखो TP सबसे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए क्या बोला मैंने, TP इज़ मैक्सिमम। यानी कि जब MP 0 होता है तो TP सबसे ज़्यादा होता है। TP इज़ मैक्सिमम। अब कहोगे TP यहाँ भी ज़्यादा है, नहीं, मैक्सिमम हाँ होता है जिसके बाद TP गिरने लग जाए ना, उससे जस्ट पहले मैक्सिमम बोलते हैं। मैक्सिमम यहाँ भी है बट यहाँ मैक्सिमम बोलोगे क्योंकि इसके बाद गिर रहा है, तो इसलिए TP इज़ मैक्सिमम जब MP 0। उसके बाद आपका थर्ड फेज़ अगला है, जिसमें क्या हो रहा है, MP भी गिर रहा है और TP भी गिर रहा है। तो ये 3 फेज़ होते हैं। तो पहले फेज़ में TP बढ़ता है और साथ में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, MP भी बढ़ता है, पहला फेज़। दूसरा फेज़ में TP बढ़ता तो है बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और MP गिरता है। तीसरा फेज़ MP नेगेटिव हो जाता है और TP गिर जाता है। क्लियर हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी जितने भी छोटे मोटे टॉपिक है बुक के, अब आप समझ जाओगे उसमें क्या लिखा हुआ है। मेन इस वीडियो का पर्पस है आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करवाना, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप सारा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आगे के टॉपिक्स भी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब बाय बाय, थैंक यू सो मच।